2 और हमको वाइड चाहिए थे। एक तो अभी बीपीएससीएल का जो है पानी जा रहा है, उस विषय पे हम थोड़ा-सा करेंगे। और दूसरा एक और जयराम महतो का एक प्रकरण आपके पास आया था, जिसमें आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और महिला दिवस के इस अवसर पर आज बात झारखंड में प्रशासनिक उत्कृष्टता की मिसाल। जब भी ईमानदारी, निर्भीकता और पारदर्शी प्रशासन की बात होती है, झारखंड कैडर की आईएएस अधिकारी विजय जाधव का नाम सबसे पहले आता है। उनकी कार्यशैली न केवल जनता के बीच एक आदर्श स्थापित करती है, बल्कि भ्रष्टाचारियों के लिए एक चुनौती बन चुकी है। उनके कड़े फैसलों और निडर नेतृत्व ने साबित कर दिया है कि एक जिला उपायुक्त अपने क्षेत्र में कितनी बड़ी भूमिका निभा सकता है। आज वो राज्य के अन्य अधिकारियों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। विजया जाधव 2015 बैच की आईएएस अधिकारी झारखंड कैडर में अपनी सेवाएं दे रही हैं। महाराष्ट्र की पुणे निवासी विजया जाधव ने कठिन परिश्रम और कड़े फैसलों से अपनी एक अलग पहचान बनाई है। प्रशासनिक सेवाओं में उनकी उपलब्धियां बेमिसाल हैं। चाहे वो गिरिडीह में अतिक्रमण हटाने की बात हो, जमशेदपुर में अवैध कारोबार पर अंकुश लगाना या बोकारो में आंगनबाड़ी सेवाओं में सुधार करना, हर कदम पर उन्होंने अपने प्रशासनिक कौशल का प्रदर्शन किया है। गिरिडीह में अनुमंडल पदाधिकारी यानी एसडीएम रहते हुए विजया जाधव ने अवैध अतिक्रमण और शराब माफियाओं के खिलाफ सख्त कदम उठाए। उन्होंने सुनिश्चित किया कि कानून का पालन हर स्तर पर हो, चाहे इसके लिए कितनी भी बड़ी शक्ति का सामना क्यों न करना पड़े। अवैध कार्यों को जड़ से उखाड़ने के उनके संकल्प ने भ्रष्टाचारियों को खुली चुनौती दी और प्रशासन में सुधार के नए मानक स्थापित किए। जमशेदपुर में उपायुक्त के रूप में उनकी सेवाएं अविस्मरणीय हैं। उन्होंने जनता की शिकायतों को प्राथमिकता दी और नियमित जनता दरबार का आयोजन कर लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान किया। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं में जमशेदपुर ने राज्य में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया, जो उनकी कड़ी मेहनत और समर्पण का प्रमाण है। इसके साथ ही उन्होंने एमजीएम हॉस्पिटल का औचक निरीक्षण कर स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए कठोर कदम उठाए, जिससे जमशेदपुर की जनता को बहुत लाभ हुआ। बोकारो में उपायुक्त के रूप में पदस्थापना के बाद विजया जाधव ने स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, जल संसाधन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कई नए पहल किए। आंगनबाड़ी केंद्रों को अपग्रेड करने के उनके प्रयासों से जिले में संस्थागत प्रसव दर 100% हो गया। ये दिखाता है कि उनका फोकस केवल आदेश जारी करने तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वो जमीनी स्तर पर जाकर काम भी करवाती हैं। विजया जाधव का नाम उन अधिकारियों में शुमार है जिन्होंने भ्रष्टाचारियों के खिलाफ युद्ध छेड़ा। विधायक, सांसद तक उनकी निर्भीकता और ईमानदारी को सलाम करते हैं। उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक दृढ़ संघर्ष किया और ये सुनिश्चित किया कि कोई भी अवैध कार्य उनके क्षेत्र में पनप न सके। उनका नाम आज प्रशासनिक सेवाओं में उन अधिकारियों के लिए मिसाल बन चुका है जो अपने पद की शक्तियों को भूल चुके हैं। वो साबित करती हैं कि वो एक उपायुक्त अपने क्षेत्र में किस प्रकार बदलाव ला सकता है और किस प्रकार से कानून का शासन स्थापित कर सकता है। डीसी हो तो विजया जाधव जैसी। ये वाक्य उनके काम की सटीक व्याख्या करता है। उन्होंने हर जगह ये सिद्ध किया है कि अगर इच्छा शक्ति हो तो एक अधिकारी क्या क्या नहीं कर सकता। उन्होंने न केवल प्रशासन को सुचारू रूप से चलाया, बल्कि भ्रष्टाचारियों के लिए एक काल साबित हुई। उनके कड़े फैसले, जनता की भलाई के लिए की गई नीतियां और जनहितकारी योजनाओं के सफल क्रियान्वयन ने उन्हें राज्य में सबसे प्रभावशाली अधिकारियों में शुमार कर दिया। विजया जाधव की कार्यशैली, उनकी उपलब्धियां झारखंड के अन्य अधिकारियों और नए आईएएस अफसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने ये साबित किया है कि एक ईमानदार और निडर अधिकारी किस प्रकार से समाज में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। ऐसे अधिकारी ही प्रशासनिक सेवा के सच्चे आदर्श होते हैं। आज के समय में जब कई अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लेते हैं, विजया जाधव जैसे अधिकारी प्रशासनिक शक्ति की सही व्याख्या करते हैं। बोकारो डीसी विजया जाधव के व्यवहार को लेकर विधानसभा में बोकारो और चंदन क्यारे विधायक ने सवाल खड़े किए थे। बोकारो विधायक ने विधानसभा अध्यक्ष को विशेषाधिकार हनन का पत्र भी लिखा था। पत्र लिखे जाने के बाद डीसी ने मीडिया के सामने अपनी बातों को रखने का काम किया। कहा कि रजिस्ट्री ऑफिस में शिफ्टिंग को लेकर विधायक से बात हुई थी। उन्होंने कहा था कि उनके लोगों को दिक्कत होगी। मामला यही था, रजिस्ट्री ऑफिस को अनुमंडल कार्यालय के फर्स्ट फ्लोर में शिफ्ट कर दिया गया है, जहां 10 मार्च से काम शुरू होगा। क्या समझ में नहीं आया कि आखिर बात इतनी क्यों बढ़ी। वहीं इस मामले में धनबाद के भाजपा सांसद ढुल्लू महतो ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राज्य में अधिकारी बेलगाम हो गए हैं, गरीबों की कोई नहीं सुन रहा है, ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। पूर्व में धनबाद सांसद ढुल्लू महतो ने भी डीसी की कार्यशैली पर लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखने की बात कही थी।
बहरहाल हम तो बस इतना ही कह सकते हैं कि अधिकारी वही जो जिम्मेदारियों से मुंह न मोड़े। चंदन क्यारी से मुकेश मेहता की रिपोर्ट। दो और हमको वाइड चाहिए थे। एक तो अभी बीपीएससीएल का जो है पानी जा रहा है, उस पर हम थोड़ा सा करेंगे। और दूसरा एक और जयराम महतो का एक प्रकरण आपके पास आया था जिसमें कोई जांच करने के लिए कहते हैं वो जांच तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी को दे दी वो खत्म हो गया, मतलब उसमें नहीं खत्म नहीं हुआ। जनता के अधिकारी की बात करता है तो लगा नहीं, नारी सशक्तिकरण का एक बेहतर उदाहरण अभी पता है। बाकी लड़कियों के लिए अच्छा रोल मॉडल हो सकते हैं। तो अफसर होते हैं, तो ठीक है, नारी पुरुष से उसका क्या लगता है? सरकार क्यों बनाए? क्या सुविधा नहीं? सरकार सुविधा नहीं दिया वीडियो को। तुमको अपने लिए पानी नहीं ला सकते तो तुम लोगों का क्या काम करोगे? अरे ये सब बात बोलने वाले अपना डीप बोरिंग करा के पानी सिर्फ पानी का बहुत समस्या है। हम एक डीप बोरिंग करा दें। हाँ सीओ का तुम कहाँ रहते हो? वो तो उसको पानी नहीं चाहिए। यहाँ आता है बोरिंग कितना दूरी है? हाँ, 50 मीटर भी नहीं। वीडियो बोल रहा है पानी नहीं आ रहा है। पानी ब्लॉक में कहाँ मिल रहा है? अब वीडियो को पानी नहीं मिल रहा वही है, तो जनता बोले को तो क्या ब्लॉक- होगा? ब्लॉक बता, जनता का क्या होगा? इसी से अनुमान किया जा सकता है। तो क्या होगा? एज ए डेवलपमेंट अफसर बेचारे काटी बेचारे लेता है तो नहीं होगा। मैं कीमत से उसको बीसीसी कर दीजिए बोला था। वो गाड़ी का हम रिपोर्टर है ना।